अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुदुर रहमान। बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसी में बैक्टीरियोफेजेस के लाइफ साइकिल, लिटिक लाइफ साइकिल और लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में शॉर्ट बताया गया है। लिटिक लाइफ साइकिल और लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल दो ऐसे लाइफ साइकिल्स हैं जो बैक्टीरियोफेजेस में पाए जाते हैं। लिटिक लाइफ साइकिल ये बर्स्टिंग लाइफ साइकिल है, लाइसिस इसमें होती है। ये फेज लाइफ साइकिल कहलाता है, या इस तरह कह लें कि एक्टिव बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल है। बैक्टीरिया इसमें किल्ड हो जाते हैं जैसे कि टी फेज में होता है। इसी तरह लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल में ये नो बर्स्टिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये टेम्परेट लाइफ साइकिल है। और इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर ये प्रोफेज में होता है और ये प्रोफेज में होता है। इसको नॉन एक्टिव बैक्टीरियोफेज कहते हैं या इनएक्टिव बैक्टीरियोफेज, प्रोफेज, प्रोवायरस, ये टर्म्स यूज होते हैं। टेम्परेट वायरस ये लिम्डा वायरस कहलाता है। लिटिक लाइफ साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं और लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल को गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अब जरा आइए देखते हैं कि लिटिक लाइफ साइकिल क्या है। तो जहां तक बैक्टीरियोफेज के लिटिक लाइफ साइकिल का ताल्लुक है तो बैक्टीरियोफेज जो है ये 4 स्टेजेस में हम इसका ये लिटिक लाइफ साइकिल डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एडजॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन या अटैचमेंट एंड एंट्री। दूसरा है इक्लिप्स और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। थर्ड वन इज असेंबली और फोर्थ वन है लाइसिस। उर्दू में हम इसे आसान कर सकते हैं। आ गया अटैचमेंट एंड एंट्री, एडजॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, ये वाला आ गया। चाह गया मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप जब इक्लिप्स करता है, बना गया असेंबली और निकल गया फोर्थ लाइसिस। अब पहला है अटैचमेंट एंड एंट्री। अब अटैचमेंट और एंट्री में क्या होता है? सबसे पहले ये इधर आता है, अटैचमेंट करता है। अटैचमेंट कैसे करता है? अटैचमेंट ऐसे करता है कि वायरस जब आता है वो इधर बैक्टीरियोफेज के सेल वॉल के ऊपर चिमट जाता है। इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, इसको अटैचमेंट कहते हैं। अब इसके पिन्स में लाइसोजाइम एंजाइम है। ये पिन्स जो हैं और इसका जो एंड प्लेट है इसमें ऐसे टेरिसिंग प्रोटीन्स हैं जो आपको बाद में भी पता चलेगा। ये उसके लिए रास्ता आसान करते हैं। इसके पिन्स वहां पर लाइसोजाइम निकालकर इस बैक्टीरियल सेल वॉल को, म्यूरिन को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाएगा ना तो इस जगह बाकी एक चीज बचेगी जिसे कहते हैं रिसेप्टर साइट। इसको क्या कहते हैं? रिसेप्टर साइट। मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल पीएमपीज होते हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पीएमपीज इस रिसेप्टर साइट पर मौजूद होते हैं। इस बैक्टीरियोफेज के साथ शीथ भी होती है, ठीक है। तो इधर इन पीएमपीज के साथ मिल जाता है और जैसे ही पीएमपीज के साथ मिल जाता है तो ये उधर क्या करता है कि उधर जैसे ही ये इस पीएमपीज के साथ मिल जाता है तो ये सिकुड़ जाता है।
अब इधर सारा बैक्टीरियोफेज का हेड आ जाएगा, कोर अंदर चला जाएगा, डीएनए इसमें अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं कंट्रेक्टाइल टेल वाला, इसको कहते हैं कंट्रेक्टाइल टेल वाला बैक्टीरियोफेज। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज के दो किस्म के टेल्स हैं, एक है कंट्रेक्टाइल और एक है नॉन कंट्रेक्टाइल। कंट्रेक्टाइल टेल वो होता है जो इंजेक्ट करता है, कंट्रेक्टाइल इंसर्ट डीएनए इनटू बैक्टीरियम थ्रू इंजेक्शन ऑफ कोर। शीट पीएमपीज के साथ मिलता है, कोर अंदर जाता है। ये 96% बैक्टीरियोफेज में होता है। मायोविरिडी जितनी भी है, जो टी फेज की क्लास है, जो टी फेज जिससे ताल्लुक रखता है, वो 96% बैक्टीरियोफेजेस। मायोविरिडी लॉन्ग टेल वाला ये कंट्रेक्टाइल इंजेक्टिंग सिस्टम रखता है, इसमें कोर अंदर जाता है और डीएनए उसके थ्रू अंदर जाता है, वो रिसेप्टर साइट पर पीएमपीज के थ्रू वहां इंजेक्ट करता है। दूसरी किस्म वो है नॉन कंट्रेक्टाइल, जो कि एक किस्म है पोडोविरिडी। ये शॉर्ट टेल्ड बैक्टीरियोफेजेस होते हैं और ये डिलीवरी चैनल प्रोटीन के जरिए से डीएनए इंजेक्ट करते हैं। ये प्रोटीन मेडिएटेड इंजेक्शन करते हैं। ये कंट्रेक्टाइल टेल नहीं रखते, ये शॉर्ट टेल्ड होते हैं, ये लॉन्ग टेल्ड होते हैं। अब जब इन्होंने डीएनए इंसर्ट कर दिया, वो डीएनए जाकर तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ ये इधर मिल जाएगा। तो ये बैक्टीरियम का डीएनए और फेज का डीएनए आपस में मिल जाएंगे। अब यहां पर फेज डीएनए इस पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा। जब इसके ऊपर हावी हो जाएगा, बाकी बैक्टीरियम को हॉल्ट कर देगा, उसके बायोसिंथेटिक मशीनरी पर कब्जा कर लेगा। तो अब इसको कहते हैं कि ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम हो जाएगा। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्या है? इसमें फेज डीएनए मास्टर बन जाता है और बैक्टीरियम जो है वो स्लेव बन जाता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई ये इक्लिप्स हो जाएगा। इक्लिप्स जो है ये इस पर हावी हो जाएगा। तो इक्लिप्स में जो है वो फेज इस पर हावी हो जाएगा। इक्लिप्स या मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। तो इक्लिप्स और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में क्या होता है कि फेज अब 3 काम करता है। एक तो डीएनए बना देता है, फिर अर्ली मैसेंजर आरएनए बनाता है जिससे फेज के कैप्सिड पार्ट्स बन जाते हैं, यानी टेल बन जाता है, टेल के प्रोटीन्स बन जाते हैं, फाइबर्स, कोर, नेक, कैप्सिड यानी हेड के पार्ट्स बन जाते हैं। और दूसरा है लेट मैसेंजर आरएनए। लेट मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि इसमें एक एंजाइम है लाइसोजाइम, जिसे म्यूरिन के 1,4 लिंकेज को ब्रेक करना होगा फ्यूचर में, तो वो लाइसोजाइम एंजाइम बन जाता है। अब जनाब डीएनए भी बन गया, अर्ली मैसेंजर आरएनए भी और लेट मैसेंजर आरएनए भी। ये पूरा स्टेप 22 मिनट्स लेता है। फिर थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें असेंबली होती है। असेंबली कैसे होगी?
कि इसमें फेज के जितने भी पार्ट्स हैं ये असेंबल हो जाएंगे, ये असेंबल हो जाएंगे और इस तरह से एक मुकम्मल फेज बन जाएगा सवाए शीट के। क्योंकि यहां पर जो शीट है ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से लाइसिस के दौरान लिया जाएगा। इस दौरान 200 to 300 फेजेस बन जाते हैं। और फिर अब तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि इस पर सेल वॉल नहीं है, तो थोड़े से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये बर्स्ट हो जाएगा। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो ये एक एक करके इससे निकलते हैं और साथ में इसकी लाइसिस हो जाती है और शीट ये इसके साथ साथ रहता जाएगा जितने निकलते जाएंगे। तो इस तरीके से लेस देन 30 मिनट्स में हमारे पास एक लाइफ साइकिल सीखने को मिल जाता है कि जिसे हम कहते हैं लिटिक लाइफ साइकिल। इसके बाद फिर है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इंशाल्लाह लाइसोजेनिक पर